गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने लैग्रेंज पीढ़ी की प्रोसीजर देखी है, उसके बाद मेथड ऑफ ग्रुपिंग भी देखी है और उसके एग्जांपल भी देखे हैं। अब इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस सम एग्जांपल्स ऑन मेथड ऑफ मल्टीप्लायर एज वेल एज मेथड ऑफ ईच रेशियो। हमें पता है कि मेथड ऑफ मल्टीप्लायर में हमें क्या करना है कि मेथड ऑफ मल्टीप्लायर में हमने लास्ट वीडियो में इसकी मेथड भी देखी है कि वी हैव टू चूज द मल्टीप्लायर इन सच अ वे दैट डिनोमिनेटर बिकम 0। ओके, जहाँ पे हमारी मेथड ऑफ ग्रुपिंग और मेथड ऑफ ईच रेशियो अप्लाई नहीं होगी वहाँ पे हम मेथड ऑफ मल्टीप्लायर यूज करेंगे। सो वी यूज ए मेथड ऑफ मल्टीप्लायर एज वेल एज मेथड ऑफ ग्रुपिंग and we take some examples on particularly method of grouping as well as method of multiplier each ratio. Okay, now see the example. Solve x into y minus z into p plus y into z minus x into q is equal to z into x minus y. Okay, now in Lagrange's partial differential equation में हमें सबसे पहले क्या करना है, we have to write down the auxiliary equation. Now write down the auxiliary equation. Its auxiliary equation is, now student, we know that the auxiliary equation which is dx upon p equal to dy upon q is equal to dz by r. So equation is dx upon p equal to dy upon q equal to dz upon r. That is the auxiliary equation. Okay, now we have to write down the values of p, q, r. Now p is, what is p? p is the coefficient of small p. Now multiple of small p क्या है यहाँ पे, x into y minus z equal to dy upon q क्या आएगा, मल्टीपल ऑफ q स्मॉल q, that is y into z minus x, and what is r? r will be complete right hand side. What is the right side? z into x minus y. ओके, अब देखो यहाँ पे मेथड ऑफ ग्रुपिंग अप्लाई नहीं होगी क्योंकि सपोज हम एक फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म अगर इक्वेट करते हैं तो यहाँ पे हमारे वेरिएबल कैंसिल नहीं होंगे, इसलिए मेथड ऑफ ग्रुपिंग इज नॉट अप्लीकेबल। देन अगर मेथड ऑफ ग्रुपिंग अप्लीकेबल नहीं है तो हम जाएंगे मेथड ऑफ मल्टीप्लायर की तरफ। तो मेथड ऑफ मल्टीप्लायर में हमें क्या करना है, तो वी हैव टू चूज द सेट ऑफ मल्टीप्लायर इन सच अ वे दैट डिनोमिनेटर इज 0। अब हमें ऐसा सेट चूज करना है कि उसका डिनोमिनेटर 0 आना चाहिए। तो आप कोई भी मल्टीप्लायर चूज कर सकते हैं, कांस्टेंट भी ले सकते हैं, एक तो वेरिएबल भी ले सकते हैं, वेरिएबल्स का स्क्वायर भी ले सकते हैं, या तो फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं वेरिएबल, या तो कांस्टेंट में, कांस्टेंट फ्रैक्शन में ले सकते हैं, मीन 1/2 1/3 लाइक दैट। ओके, देखो हम यहाँ पे फर्स्ट सेट चूज करेंगे 1 1 1 का। ओके, नाउ चूज सेट ऑफ मल्टीप्लायर एज 1 1 1। ये आपको खुद चूज करना है। ओके, आपको देखना है कि किस मल्टीप्लायर किस सेट मल्टीप्लायर का सेट चूज करने के बाद डिनोमिनेटर 0 होता है। देखो अगर हम चूज करते हैं 1 1 1 तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें क्या करना है 1 1 1 से मल्टीप्लाई करना है। सो वी गेट 1 into dx प्लस 1 से dy को मल्टीप्लाई करना है, 1 into dy प्लस 1 into dz अपॉन क्या मिलेगा हमें, अपॉन 1 से फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है, 1 into x y माइनस z प्लस, ऑलवेज आपको यहाँ पे प्लस साइन प्लस करना है, 1 से सेकंड को मल्टीप्लाई करो, y into z माइनस x y into z minus x plus z into x minus y। ओके, हम अगर यहाँ पे सेट हमने अगर 1 1 1 चूज किया तो हमें क्या मिलेगा, देखो गेट हियर dx प्लस dy प्लस dz अपॉन डिनोमिनेटर क्या मिलेगा, x into y माइनस x into z प्लस z into y माइनस x into y प्लस z into x माइनस y इंटू जेड। ओके, तो देखो डिनोमिनेटर यहाँ पे एक्स वाई प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस एक्स वाई कैंसिल, प्लस माइनस एक्स जेड भी कैंसिल हो जाएगा, एंड जेड वाई, ये देखो यहाँ पे जेड वाई वाई जेड भी कैंसिल हो जाएगा। मतलब हमने यहाँ पे 1 1 1 सेट चूज किया था
और 1 1 1 सेट चूज करने के बाद हमें डिनोमिनेटर 0 मिल रहा है, मतलब हमारा सेट ऑफ मल्टीप्लायर जो है हमने करेक्ट चूज किया है। ओके, आपको ऐसा सेट चूज करना है कि हमारा डिनोमिनेटर 0 आना चाहिए। उस मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करने के बाद डिनोमिनेटर 0 आना चाहिए, मतलब हमारा जो सेट है वो करेक्ट है यहाँ पे। सो वी व्हाट वी गेट हियर 1 1, so we get here, therefore we get x in not x dx plus dy plus dz equal to 0. Okay, now integrate it and we get the solution. Integrating, we get what is the integral of dx dy dz, that is x plus y plus z equal to c1. We get the सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन हमें मिल गया। उसके बाद हमें सेकंड सॉल्यूशन चाहिए, तो उसके लिए हम सेकंड सेट चूज करेंगे ना। चूज सेट ऑफ मल्टीप्लाई। हाँ, अब जब आप सेकंड सेट चूज करेंगे तो फर्स्ट वाला रिपीट नहीं होना चाहिए। ओके, आप अब अभी आपको जो हमने फर्स्ट सेट 1 1 1 लिया था उससे डिफरेंट चूज करना है। सेट कभी भी आपका रिपीट नहीं होना चाहिए। ओके, अब सेकंड सेट हम कैसे चूज करेंगे? देखो यहाँ पे एक्स वाई एक्स जेड, एक्स वाई एक्स जेड, वाई जेड, एक्स वाई जेड एक्स, जेड वाई जेड है। अब हमें ऐसा सेकंड सेट चूज करना है कि हमारा डिनोमिनेटर 0 आना चाहिए। देखो यहाँ पे अगर हम सपोज यहाँ पे चूज करते हैं, सपोज हम फर्स्ट टर्म को अगर yz से मल्टीप्लाई करेंगे, yz से हमें क्या मिलेगा y x y z, x y z इंटू y माइनस z। यहाँ पे दूसरा लेना चाहिए हमें yz, फिर yz के बाद आप क्या ले सकते हैं x y x z लाइक दैट। मतलब हमें अब सेकंड सेट ऐसा चूज करना है कि डिनोमिनेटर 0 आना चाहिए। सो वी चूज द सेकंड सेट एज yz zx and yz zx so we choose the second set as yz zx and xy. Okay, so multiply these two, the equation means we get here, we get yz into dx plus yz into dy, zx into dy plus third है xy into dz अपॉन डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई करना है आपको, तो क्या है yz इंटू डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट टर्म x, yz इंटू x इंटू y माइनस z। ओके, प्लस सेकेंड वैल्यू है zx इंटू y, zxy इंटू z माइनस x प्लस थर्ड है xy इंटू z इंटू x माइनस y। देखो हमें 0 मिलता है कि नहीं यहाँ पे, y z x में इंटू y मीन्स इट बिकम x y स्क्वायर z, x y स्क्वायर z की टर्म कहाँ पे है? और हाँ सॉल्व करेंगे हम, y z dx प्लस z x dy प्लस x y dz न्यूमरेटर। नाउ व्हाट इज डिनोमिनेटर? मल्टीप्लाई करो y z x y, सो इट बिकम x y स्क्वायर z। ओके, सेकेंड टर्म माइनस x y z स्क्वायर, x y z स्क्वायर। ओके, प्लस नेक्स्ट टर्म क्या आएगी x y z स्क्वायर। ओके, माइनस x इंटू x स्क्वायर y z, x स्क्वायर y z। नेक्स्ट टर्म आएगी हमारी प्लस x y z x मीन्स x स्क्वायर y z माइनस x z y स्क्वायर, x z y स्क्वायर। देखो x y स्क्वायर z, x y स्क्वायर z एक प्लस है और दूसरा x y स्क्वायर z माइनस मीन्स ए टर्म और ए टर्म कैंसिल हो जाएगी।
उसके बाद एक्स वाई जेड स्क्वायर निगेटिव और एक्स वाई जेड स्क्वायर पॉजिटिव, कहाँ पे है ये वाली टर्म एक्स वाई जेड स्क्वायर और ए टर्म नेगेटिव पॉजिटिव कैंसल। मीन्स हमने यहाँ पे सेट चूज किया था वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई। आप दूसरा भी सेट चूज कर सकते हैं। आपको ऐसा सेट चूज करना है कि उससे अगर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर क्या आना चाहिए 0। सो आफ्टर दैट we write down here, so we get क्या इक्वेशन मिलेगा हमें वाई जेड डी एक्स प्लस जेड एक्स डी वाई प्लस एक्स वाई डी जेड इक्वल टू 0। ओके, सो इंटीग्रेटिंग we get what is the integral y z का कांस्टेंट है, dx का इंटीग्रल x, so we get x y z प्लस यहाँ पे z x y मीन्स x y z, यहाँ पे x y z इक्वल टू कांस्टेंट c1 c2, so we get 3xyz equal to c2। we get the second solution। okay, now आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं xyz upon c2/3। it can be also written as xyz equal to c2/3। so combine both the solution, therefore complete solution is क्या रहता है फाई आउट। फर्स्ट सोल्यूशन इज x प्लस वाई प्लस जेड और सेकंड सोल्यूशन एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट, इन दिस वे वी गेट द सॉल्यूशन। ओके, मीन्स आपको अगर मेथड ऑफ मल्टीप्लाई का यूज करनी है तो आपको मल्टीप्लाई का ऐसा सेट चूज करना है कि आपने जो भी मल्टीप्लाई चूज किया है उस मल्टीप्लायर से अगर आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर क्या आना चाहिए मस्ट बी 0। ओके, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द अनदर एग्जांपल। So students, see another example here. Solve y plus z into p plus z plus x into q equal to x plus y। अगेन ये एग्जाम्पल हमारा लैग्रेंज स्पीडी का है। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वी राइट डाउन द ऑक्सिलरी इक्वेशन। नाउ इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज ओके, व्हाट इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन, dx upon p dy upon q equal to dz upon r। okay, we write down dx upon p is y plus z, dy upon q, what is q, z plus x equal to dz upon x plus y। यहाँ पे देखो आप ग्रुपिंग नहीं कर सकते, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई के मेथड अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये एग्जाम्पल हम थर्ड मेथड से सॉल्व करेंगे, मीन्स मेथड ऑफ ईच रेशियो। ओके, मेथड ऑफ ईच रेशियो में क्या करना है हमें कि हमें इसको कंबाइन करना है ऐड एंड सब्सट्रैक्ट करके और कोई भी दो टर्म सॉल्व करने हैं, जैसे कि हम मेथड ऑफ ग्रुपिंग में करते हैं उस सेम टाइप से करेंगे, सेम टाइप से करना है। सो फर्स्ट वी राइट डाउन dx माइनस dy। नाउ dx माइनस dy क्या बनेगा हमारा, y प्लस जेड माइनस जेड प्लस एक्स, y प्लस जेड माइनस जेड प्लस एक्स। ओके, इज इक्वल टू dy माइनस dz। dy माइनस dz में क्या आएगा, z प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई। ये जो मेथड ऑफ ग्रुपिंग, मेथड ऑफ ईच रेशियो इज सिमिलर टू मेथड ऑफ ग्रुपिंग ही है। सिंपली मेथड ऑफ ग्रुपिंग में क्या रहता है कि डायरेक्टली हमें वेरिएबल मिल जाते सेपरेटेड फॉर्म में, यहाँ पे नहीं मिलते। इज इक्वल टू dx माइनस dz, dx माइनस dz में मिलेगा y प्लस जेड माइनस एक्स प्लस वाई। ओके, नाउ इट कैन बी ऑल्सो रिटन एज dx माइनस dz डिवाइडेड बाय, देखो y प्लस जेड माइनस x, z कैंसल, y प्लस y माइनस x, y
minus of x dx minus dy is equal to dy minus dz, यहाँ पे कैंसिल क्या हो जाएगा, x कैंसिल, z माइनस y is equal to थर्ड dx minus dz. सो इट बिकम, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा y और y माइनस, यहाँ पे हमारा कैंसिल क्या हो जाएगा, y कैंसिल z माइनस x. ओके, अब देखो हमें जो टर्म मिली है वो मिली है dx माइनस dy अपॉन y माइनस x, dy माइनस dz अपॉन z माइनस y एंड dx माइनस dz अपॉन z माइनस x. अब आपको क्या करना है, ग्रुपिंग की तरह ही ग्रुपिंग की जो मेथड है सेम मेथड से सॉल्व करना है. मतलब फर्स्ट एंड सेकंड सॉल्व करना है, या तो सेकंड एंड थर्ड, या तो फर्स्ट एंड थर्ड. तो कोई भी आपको ग्रुपिंग करके लेना है, मतलब आप फर्स्ट सेकंड ले सकते हैं, उसके बाद सेकंड थर्ड, या तो फर्स्ट, और उसमें से कोई भी दो टर्म सॉल्व करनी है. सो वी सॉल्व वन बाय वन. नाउ वी कंसीडर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसीडर dx minus dy upon y minus x equal to dy minus dz upon z minus y. ओके, अब देखो यहाँ पे x माइनस वाई है, यहाँ पे भी y माइनस z है. तो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस साइन कॉमन निकालेंगे, इसमें से माइनस साइन, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा. इट बिकम dx माइनस dy अपॉन x माइनस y, और सेकेंड टर्म में हमारी क्या बन जाएगी, dy माइनस dz अपॉन y माइनस z. ओके, नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट इट. देखो हमें dy x माइनस dy और अपॉन x माइनस y और dy माइनस dz अपॉन y माइनस z मिल गए. अब हमें सॉल्व करना है. सो इंटीग्रेटिंग वी गेट, नाउ इसका इंटीग्रल क्या फॉर्मूला है, इंटीग्रल ऑफ dx माइनस dy अपॉन x माइनस y इज बिकम log ऑफ x माइनस y. इस टाइप के एग्जांपल आपने फर्स्ट ईयर में देखे होंगे डेरिवेटिव में. और सेकंड का इंटीग्रल क्या है, log ऑफ y माइनस z प्लस log ऑफ कांस्टेंट. ओके, इट बिकम log ऑफ x माइनस y माइनस log ऑफ y माइनस z equal to log of constant. So apply the property of logarithm, we get log of a minus b upon log of a minus log of b. So it becomes log a upon log b. So we get here log of x minus y upon y minus z equal to log of c1. So what is the solution? First solution is x minus y upon y minus z equal to c1. Okay, we get the first solution. Okay students, now we have to obtain the second solution. अब देखो सेकंड सोल्यूशन के लिए हमें क्या करना है, हमने फर्स्ट सेकंड लिया था. नाउ अब आपको एक तो आप सेकंड थर्ड टर्म ले सकते हैं, या तो फर्स्ट थर्ड ले सकते हैं, कोई भी टर्म ले सकते हैं. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेकंड थर्ड ले लेंगे. ओके, नाउ कंसीडर second term dy minus dz upon z minus y equal to dx minus dz upon z minus x. आप फर्स्ट थर्ड भी ले सकते हैं. ओके, अब देखो यहाँ पे अगेन y माइनस जेड एक्स माइनस जेड है, तो हम क्या करेंगे, माइनस साइन कॉमन निकालेंगे और माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा. सो इट बिकम dy माइनस dz अपॉन y माइनस z, और यहाँ पे dx माइनस dz अपॉन x माइनस z. ओके, अगेन we use the same type of formula. Now on integrating we get so integrate it. Now it is the integral of dy minus dz upon y minus z, that is log of y minus z equal to integral of right side log of x minus z plus constant log of c2. Okay, again taking
log of x minus z on left side, which is log of y minus z minus log of x minus z equal to log of c2. Again apply the property of logarithm. We get log of y minus z upon x minus z equal to log of c2. So we get y minus z upon x minus z equal to c2. We get the second solution. Now lastly we have to combine both the solution. Therefore the complete solution is, what is the complete solution, student? That is phi of first and second x minus y upon y minus z. Second solution है y minus z upon x minus z equal to 0. Okay, in this way we get the solution. Okay students. So student, I hope आपको दोनों एग्जाम्पल समझ में आए होंगे. हमने लास्ट वीडियो में देखा था मेथड ऑफ ग्रुपिंग, इसमें देखा है मेथड ऑफ ग्रुपिंग एज वेल एज मेथड ऑफ मल्टीप्लाई. ओके, ये लैग्रेंजेस के तीनों मेथड आपको अच्छे से याद करने हैं. देखो ग्रुपिंग में क्या करेंगे हम, ग्रुपिंग में आपको ऐसी ग्रुपिंग करना है कि हमें डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मिलना चाहिए. सेकंड है मेथड ऑफ मल्टीप्लाई. मेथड ऑफ मल्टीप्लाई में आपको क्या करना है कि आपको ऐसे मल्टीप्लाई के सेट चूज करने हैं, यानी कि आपका जो डिनोमिनेटर आएगा वो क्या बनेगा 0. और तीसरी मेथड है मेथड ऑफ ईच रेशियो. मेथड ऑफ ईच रेशियो और मेथड ऑफ ग्रुपिंग सिमिलर है. इसमें चेंजेस क्या है, ओनली यहाँ पे जो आपको टर्म मिलेगी, जो डिनोमिनेटर मिलेगा वो ऐड एंड सब्सट्रैक्ट करने के बाद मिलेगा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. और मेथड ऑफ ग्रुपिंग में क्या है, डायरेक्टली मिलेगा. ओके, सो इस टाइप के जो एग्जाम्पल्स है वो आपको होमवर्क के लिए है. सो स्टूडेंट ये 3 एग्जाम्पल आपको होमवर्क के लिए है. देखो फर्स्ट जो एग्जाम्पल है हमारा 3y माइनस 2z इंटू पी प्लस z माइनस 3x इंटू क्यू इज इक्वल टू 2x माइनस वाई. ओके, सबसे पहले आपको लिखना है ऑक्सिलरी इक्वेशन विच इज 1 dx अपॉन कैपिटल P इक्वल टू dy अपॉन कैपिटल Q इक्वल टू dz अपॉन r. ओके, इस एग्जाम्पल में आपको डायरेक्टली ग्रुपिंग से एग्जाम्पल सॉल्व नहीं होगा. तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि सेट ऑफ मल्टीप्लाई चूज करना है. तो आप जब मल्टीप्लाई चूज करेंगे तब देखो यहाँ पे 3y माइनस 2z, z माइनस 3x, 2x माइनस 1. ओके, तो मैं आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई के सेट बता देती हूँ. पहला सेट आएगा आपका, यहाँ पे 2 सेट आएगा मल्टीप्लाई के. एक आएगा 1 2 3 और सेकंड आएगा x y z. मतलब यहाँ पे 2 सेट लेने हैं 1 2 3 और सेकंड सेट x y z. अगर आप ये 2 सेट अगर लेंगे यहाँ पे तो आपका एग्जाम्पल इजीली सॉल्व हो जाएगा. तो आप पहला सेट इधर एक्स वाई जेड ले सकते हैं या तो 1 2 3 भी ले सकते हैं. ओके, तो 1 2 3 के लिए आपको एक इक्वेशन मिलेगा सोल्यूशन और दूसरा आंसर मिलेगा एक्स वाई जेड के लिए. और लास्ट में क्या करना है आपको, दोनों भी जो आपके आंसर मिले हैं उनको कंबाइन करना है. ओके स्टूडेंट्स, आपको एग्जाम्पल सॉल्व करना है. और सेकंड एग्जाम्पल देखो, पहले सेकंड के पहले थर्ड देखेंगे हम. थर्ड एग्जाम्पल में भी डायरेक्टली आपको मेथड ऑफ ग्रुपिंग से आपका आंसर नहीं मिलेगा. ना तो आपको ईच रेशियो से आंसर मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि एलिमेंट है यहाँ पे और एक्स वाई जेड वेरिएबल्स है. ओके, एलिमेंट तो कांस्टेंट है. ये आपको यहाँ पे भी मल्टीप्लाई के 2 सेट चूज करने पड़ेंगे. तो 2 सेट देखो कौन कौन से आएंगे, एम जेड एन वाई, एन एक्स एल जेड एल वाई एम एक्स है. देखो यहाँ पे एम जेड है, एम जेड यहाँ पे एम एक्स है. मतलब अगर हम यहाँ पे x और यहाँ पे अगर z से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी ये टर्म कैंसिल हो जाएगी. सिमिलरली एन वाई और यहाँ पे एल वाई है. मतलब यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे एन वाई की टर्म है एल वाई, तो यहाँ पे भी हमारी टर्म कैंसिल हो जाएगी. एन वाई, यहाँ पे एन वाई एन एक्स. मतलब यहाँ पे y से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो टर्म कैंसिल हो जाएंगी हमारी. मतलब हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म को x से, सेकंड को y से, थर्ड को z से
मतलब अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलेगा, डिनोमिनेटर का 0। सो हमारा फर्स्ट सेट कंफर्म हो गया एक्स वाई सेट, फर्स्ट सेट। अब देखो सेकंड सेट कैसे चूज करना है। यहाँ पे देखो एम जेड है, हाँ, और यहाँ पे एल जेड है, एल जेड और एम जेड। मतलब अगर हम यहाँ पे अगर एल से मल्टीप्लाई करते हैं हमें मिलेगा एल एम जेड, और यहाँ पे अगर एम से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, एल एम जेड। मतलब सेकंड सेट क्या आएगा, यहाँ पे एल, यहाँ पे एम, यहाँ पे एन, और सेकंड सेट एल एम एन। मतलब हियर वी हैव टू चूज टू सेट, फर्स्ट इज एक्स वाई जेड एंड सेकंड इज एल एम एन। आपको दो सेट चूज करने हैं और सॉल्व करना है। ओके, नाउ सेकंड एग्जाम्पल। समटाइम्स एग्जाम्पल में क्या होता है कि आपका एग्जाम्पल कंप्लीटली ग्रुपिंग से भी सॉल्व नहीं हो सकता और कंप्लीटली मेथड ऑफ मल्टीप्लाई से भी सॉल्व नहीं होता। इस टाइप उस समय आपको क्या करना है कि आपको मेथड ऑफ ग्रुपिंग और मेथड ऑफ मल्टीप्लाई दोनों भी कंबाइन लेने पड़ते हैं और कंबाइन भी सॉल्व करना पड़ता है। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर सेकंड, देखो एग्जाम्पल नंबर सेकंड में आपको क्या करना है, पहले आप लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन दैट इज dx अपॉन वाई जेड, यहाँ पे p dy अपॉन q क्या आएगा xz, और dz अपॉन देखो क्या आएगा, ये राइट साइड में जाएगा 2xy बिकम -2xy। ओके, अब देखो अगर आप यहाँ पे ग्रुपिंग करेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म में तो z कैंसिल हो जाएगा, dx अपॉन y dy अपॉन x आएगा। मतलब यहाँ पे ग्रुपिंग, फर्स्ट क्या करना है आपको, ग्रुपिंग से क्या मिलेगा, dx अपॉन वाई जेड और dy अपॉन एक्स जेड। मतलब फर्स्ट और सेकंड टर्म में ग्रुपिंग, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, सो वी गेट dx अपॉन y और dy अपॉन x। ओके, अब देखो सेकंड पार्ट में एक आंसर मिल जाएगा। सेकंड जब ग्रुपिंग करना है फर्स्ट थर्ड या तो सेकंड थर्ड, देखो अगर हम फर्स्ट थर्ड करते हैं तो फर्स्ट थर्ड करते तो हमें क्या मिलेगा, y गेट कैंसल, यहाँ पे z और यहाँ पे -2x। हाँ, ग्रुपिंग पॉसिबल है तो आप ग्रुपिंग से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखो फर्स्ट थर्ड अगर हम लेते हैं तो y गेट कैंसल मीन्स वी गेट dx अपॉन z और dz अपॉन -2x मीन्स फर्स्ट थर्ड ले सकते हैं। लेकिन सेकंड थर्ड में क्या हो जाएगा, dy अपॉन एक्स जेड dz अपॉन -2xy मीन्स यहाँ पे x कैंसल, यहाँ पे z, यहाँ पे y के टर्म में ग्रुपिंग। एग्जाम्पल ग्रुपिंग से भी सॉल्व होगा और एट द सेम टाइम यहाँ पे आप अगर मल्टीप्लाई भी चूज करते हैं सेकंड पार्ट में तो भी चलेगा। देखो y z है, x से मल्टीप्लाई अगर x y z बन जाएगा, यहाँ पे y से मल्टीप्लाई किया तो x y z बन जाएगा, यहाँ पे 2y मीन्स x y z 2x y z। मतलब एक जो एग्जाम्पल है आप इस एग्जाम्पल में ग्रुपिंग भी कर सकते हैं या तो सेकंड पार्ट में मल्टीप्लाई भी चूज कर सकते हैं। मल्टीप्लाई अगर चूज करना है तो मल्टीप्लाई चूज करो, ग्रुपिंग करनी है तो ग्रुपिंग करो। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये कंप्लीट टॉपिक समझ में आया होगा। लैग्रेंजेस में सिंपली 3 मेथड है, तीनों मेथड आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। फर्स्ट मेथड में ग्रुपिंग है, सेकंड में मल्टीप्लाई है, थर्ड में ईच रेशियो है और फर्स्ट एंड थर्ड मेथड तो सिमिलर है। ओके, तो ग्रुपिंग करते वक्त वेरिएबल सेपरेट होना चाहिए, एक मेन बात। और मल्टीप्लाई के समय आपको क्या करना है कि वी हैव टू चूज द मल्टीप्लाई इन सच अ वे दैट द डिनोमिनेटर बिकम 0। आपका डिनोमिनेटर 0 आना चाहिए, ऐसे आपको मल्टीप्लाई चूज करने। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द यूनिट। सो थैंक यू वेरी मच।